92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी हमारे डीडी भैया। एक ब्रेड का टुकड़ा मुंह में दबाए और दूसरा ब्रेड का टुकड़ा एक हाथ में और दूसरे हाथ में बैग लटकाए दीनदयाल भैया घर से तूफान की तरह निकले। दीनदयाल भैया ने एक टेम्पो को हाथ के इशारे से रुकवाया और मेट्रो स्टेशन कह के बैठ गए। टेम्पो का कंडक्टर क्या होगा टेम्पो में, पर था तो सही, जिसका आधा ध्यान टेम्पो में बज रहे फिल्मी गाने पे था और बाकी का ध्यान अपने जुमले में रट लगा के सवारी को बुलाने में, जो एक सुर में नाका, सेंट्रल पार्क, मेट्रो, बिग बाजार की रट लगाए जा रहा था और यही हर 5 सेकंड में अपने आप गाने लगता। टेम्पो बमुश्किल 4 कदम सरकता और कंडक्टर फिर शुरू हो जाता। बार बार की इस खींच से तंग आके दीनदयाल भैया झल्लाते हुए बोले, अरे क्या पूरी दिल्ली अपने टेम्पो में बिठाएगा या चलेगा भी? पहले तो उस टेम्पो के कंडक्टर ने दीनदयाल भैया की इस बात को बिल्कुल अनसुना कर दिया, लेकिन जब दोबारा यही बात सुनी तो वो अपने मुंह में खा रहे अपने पान की गिलौरी को थोड़ा एडजस्ट करते हुए बोला, ऐसा देखते नहीं क्या, अभी और सवारी की जगह है टेम्पो में। कंडक्टर की बात सुन के दीनदयाल भैया को लगा कि वो अपनी गिलौरी इधर उधर नहीं उनके मुंह पे थूक रहा है। मन हुआ कि 2-4 थप्पड़ इसके गाल पर रसीद कर दे, जिससे उसका पूरा चेहरा पान की गिलौरी के रंग में रंग जाए। लेकिन बेचारे चुपचाप टेम्पो के कोने में दबे रहे। असल में हमारे दीनदयाल भैया की समस्या थोड़ी अलग थी। इनका जो पेट था वो सामान्य अनुपात से जरा ज्यादा असामान्य था। इसकी वजह से ये अनुलोम की स्थिति में सांस भीतर खींचे रहते थे, जिससे पेट सामान्य स्थिति में बना रहे। लेकिन जब भी टेम्पो रुकता तो एक अवरोध उत्पन्न होता था, जिसकी वजह से इनका अपनी सांसों पर से नियंत्रण छूट जाता था और इनका पेट पहले की अपनी विलोम वाली वास्तविक स्थिति में आ जाता। इसके कारण दीनदयाल भैया का पारा और चढ़ जाता। तभी एक जगह टेम्पो रुका और एक रमणी टेम्पो में सवार हुई। रमणी अथवा बालिका के टेम्पो में चढ़ते ही हमारे दीनदयाल भैया का भाव एकदम 180 डिग्री के कोण में घूम गया। बस हमारे दीनदयाल भैया की यही कमजोरी है कि भले ही वो सारी दुनिया जीत लें, लेकिन किसी रमणी के सामने आते ही वो अपने सारे हथियार डाल देते हैं, एकदम निहत्थे हो जाते हैं। बस उसके बाद उस रमणी ने 4 बार टेम्पो रुकवा के अपने पर्सनल काम कर डाले। एक बार टेम्पो रुका तो वो किसी का टिफिन का डब्बा दे आई, दूसरी बार में अपना मोबाइल रिचार्ज करवा लिया और 2 बार न जाने क्या क्या किया। खैर, थोड़ी देर में मेट्रो स्टेशन आ गया। आज फिर वो ऑफिस के लिए लेट हो गए थे। दुनिया भी अजीब कौतूहल का समंदर है साहब। जैसे हरा समंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी, जैसे तैसे किसी तरह दीनदयाल चौबे ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंच के दोस्तों ने अभी राम सलाम किया ही था कि एक दोस्त ने सूचना दी, डीडी तुम्हें बॉस याद कर रहे थे। डीडी? कहानी में ये डीडी कहां से आ गया? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी हमारे डीडी भैया। इस कहानी में अब तक आपने सुना दीनदयाल चौबे घर से जल्दी में जैसे तैसे निकलते हैं और टेम्पो वाले से लड़ते झगड़ते हुए किसी तरह ऑफिस पहुंचते हैं। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उनका दोस्त उनको बॉस से मिलने को कहता है। अब आगे आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम तो दीनदयाल था, फिर डीडी कैसे हो गया? भाई, आपने एकदम ठीक समझा, इनका नाम तो दीनदयाल ही था, लेकिन हमारे दीनदयाल चौबे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया करते थे। सो साथ के लोगों ने एक बार कहा, अरे यार, ये भी कोई नाम है? दीनदयाल सुन के लगता है जैसे हलवाई बालूशाही बनाने की तैयारी कर रहा हो। बस तब से हमारे दीनदयाल चौबे दीनदयाल से सीधे डीडी हो गए। इन शॉर्ट, डीडी भैया एजेंसी में सीनियर कॉपीराइटर की पोस्ट पे थे। कॉपीराइट नहीं, कॉपीराइटर साहब। अरे भाई, जो बिस्कुट पान मसाले के लिए तुकबंदी गीत कविता लिखता है,
भले ही वो हमारे बड़े बड़े कवियों की तरह कविता की 51 तुकबंदियां ना कर पाता हो, लेकिन वो जोर लगा के 11 तक तो पहुंचने का जज्बा रखता ही है और नए नए सामानों के लिए नारे गढ़ता है। पापा लाए बिस्कुट साथ, क्यों रखा है छुपा के हाथ, कुछ तो है बात, बोलो पापा कुछ तो है बात। वही टाइप, समझ गए होंगे ना। वही काम है हमारे डीडी भैया का। अपनी डेस्क पे पहुंच के देखा, वहां कागजों का ढेर पड़ा था। गुस्से में चिल्लाते हुए ऑफिस बॉय को डांटने लगे। आप सोच रहे होंगे कि इन्हें तो रह रह के गुस्से का दौरा पड़ता है, लेकिन हमारे डीडी भैया हमेशा से ऐसे थोड़े थे, नहीं ये इनका टाइप था। पर प्यार का मारा क्या कुछ कर जाए किसको पता, इधर इनका दिल टूटा, उधर उनका गुस्सा लोगों पे फूटा। कभी इनकी लाइफ में भी प्यार था, उमंग थी, बहार थी। उस दिन भी रोज की तरह ही दीनदयाल चौबे कागज पेन लेके किसी आइडिया पे दिमाग लड़ा रहे थे। 5 मिनट बैठते, फिर अपनी टीम के पास जाके पूछते, कुछ आइडिया आया क्या? बेरहम आइडिया था कि किसी के काबू में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। डीडी भैया आइडिया के जुगाड़ में कभी ऑफिस के इस कोने से उस कोने तक जाते, कभी बेमतलब खिड़की से बाहर देखने लग जाते। इस तरह वो सारे ऑफिस में एक मक्खी की तरह इधर से उधर भिनभिनाने लगे। शायद ये तरकीब ही काम कर जाए, आइडिया की तलाश जो है। कॉफी मशीन से बेस्वाद कॉफी के 4 कप सुड़कने के बाद भी आइडिया ऐसा बेरहम कि नहीं आया तो बस नहीं आया। अब आइडिया किसी की बपौती तो है नहीं कि आवाज लगाई और वो उल्टे पैर दौड़ा चला आया। अरे औरों की तरह उसकी भी अपनी मर्जी थी ना, जब आइडिया का मन करेगा तब वो आएगा। जैसे आज तो उसने भी कसम खा रखी हो कि भैया कोई जोर जबरदस्ती करके दिखा दे। जब एक बार मन बना लिया कि नहीं आऊंगा तो नहीं आऊंगा। डीडी भैया आइडिया की फिराक में मशक्कत कर ही रहे थे कि सुमित उनके पास आया और एक कागज थमाया। डीडी भैया ने जब कागज की तरफ देखा तो वो उसको देख के एकदम से उछल पड़े, जैसे मोहम्मद गौरी का लूटा हुआ खजाना बस इन्हीं के हाथ लग गया हो। That's an idea. Great, great, great. Superb. Wow. सुमित ने धीरे से कहा, सर ये आइडिया गायत्री रंगनाथन का है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी हमारे डीडी भैया। कहानी में अब तक आपने सुना, दीनदयाल चौबे अपने दोस्तों के कहने पर अपना नाम डीडी कर लेते हैं। एक दिन अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में वो किसी आइडिया पे दिमाग लड़ा रहे थे और उनको कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तभी उनका साथी सुमित उनको एक कागज देता है, जिसको देख के डीडी भैया उछल पड़ते हैं। सुमित बताता है कि यह आइडिया गायत्री रंगनाथन का है। अब आगे। कौन गायत्री? डीडी भैया सुमित की तरफ देखते हुए बोले, सर एक ट्रेनी राइटर है, उसी ने आइडिया सजेस्ट किया है। अच्छा? डीडी भैया ने फिर से उस आइडिया को सरसरी निगाहों से देखा और बोले, क्या नाम बताया उसका? सर गायत्री रंगनाथन। अच्छा, बुलाओ सर। इधर डीडी भैया अपनी डेस्क पे एक बार फिर उस कागज को उलट पुलट के देखने लगे। हेलो सर, आई एम गायत्री रंगनाथन। किसी की बहुत ही मीठी मिश्री सी घुली रस भरी आवाज सुनाई दी। इधर डीडी भैया जो अभी भी उस कागज में खोए हुए थे, जब उन्होंने सर उठा के देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गायत्री को देखते ही डीडी भैया अपने ख्यालों के समंदर में गहरे तक गोता लगाने उतर गए। कुछ देर बाद जब दोबारा गायत्री की खनखनाती आवाज डीडी भैया के कानों में उतरी तो वो अपने ख्यालों के समंदर से उतर के वापस अपनी डेस्क पे आ गए। हेलो सर, गायत्री ने एक बार फिर डीडी भैया का अभिवादन किया। डीडी भैया ने देखा, सांवला सा रूप, मासूम सी आंखें, गोल चेहरा, सलीके का पहनावा, सब कुछ कितना सौम्य, कितना सादा, कितना सुंदर। बस कुछ देर उसको यूं ही देखते रहे। उन्होंने कहीं सुन रखा था कि मुस्कान और सादगी जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो एक अलग तरह के माधुर्य में बदल जाते हैं। कुछ ही शब्दों में कहना चाहें तो किसी के भी मन का अपहरण करने के सारे साधन गायत्री में थे। अच्छा, तो आप हैं गायत्री? सुमित कह रहा था ये आइडिया आपने डेवलप किया? डीडी भैया अपने हाथ में पकड़े कागज के पन्नों को उलटते पलटते हुए बोले, सर वो मुझे लगा कि शायद इस लीप का आइडिया काम कर जाएगा, तो आई जस्ट थॉट कि गायत्री उस कैंपेन के बारे में डीडी भैया को बताने लगी।
डीडी भैया एक सवाल खत्म होने के पहले ही गायत्री से दूसरा सवाल पूछ लेते, और जब इस तरह एक के बाद एक सवाल पूछने के बाद डीडी भैया के खजाने के सारे सवाल खत्म हो गए तो उन्होंने कॉफी का कप गायत्री के सामने रखवा दिया, जिससे डीडी भैया को गायत्री से बात करने का एक मुश्त समय मिल गया। जब खोजने पर भी डीडी भैया को कोई सवाल नहीं मिला और जब उनको यह पूरी तरह से यकीन हो गया कि वो अपने तरकश के सारे तीर खत्म कर चुके हैं, तो वो गायत्री से धीरे से बोले, ठीक है, अभी आप जाइए, मैं बाद में बात करता हूं आपसे। उसके जाने के बाद एक बार फिर से डीडी भैया गायत्री के रंग रूप के बारे में सोचने लगे, जैसे इस चेहरे को पहले भी कहीं देखा है, जिसकी हमेशा धुंधली सी तस्वीर ही बन पाती थी, जो आज पूरी तरह से मुकम्मल हो पाई है। कितनी मासूम, कितनी नादान, कितना सलोना रूप, एकदम अपने ख्यालों सी, अपने ख्वाबों सी। बस यहीं से शुरू होती है हमारे डीडी भैया की कहानी। एक लड़की जिसको देखते ही वो उसके हो बैठे, एक लड़की जो सीधे पहली नजर में उनके दिल में उतर गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं, 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी हमारे डीडी भैया। इस कहानी में अब तक आपने सुना, डीडी भैया अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में किसी आइडिया पे दिमाग लड़ा रहे थे कि उनका साथी सुमित उनको एक कागज देता है, जिसको देख के डीडी भैया उछल पड़ते हैं। फिर मालूम होता है कि यह आइडिया नई ट्रेनी गायत्री रंगनाथन का है और उसको देख के डीडी भैया मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अब आगे। दूसरे दिन से हमारे डीडी भैया का हाव भाव, चाल ढाल सब बदल गया, मानो किसी तरह का जादू हो गया हो उन पे। जादू तो हो ही गया था, और फिर जिस पे प्यार का जादू चल गया हो उस पे किसी और का जादू क्या चलेगा। ऑफिस पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड से बोले, और खिलावन कैसे हो? अरे जरा इधर उधर घुमा टहला करो, एक जगह बुद्ध बने बैठे रहते हो, एक जगह बैठे रहे तो तुम्हारा पेट मटका हो जाएगा। और जब किसी से बोलते बतियाते हो तो जरा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करो ना। शायद तुमको पता नहीं है, मुस्कुराने से आदमी का जाता कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास आता बहुत कुछ है। क्या समझे? इधर प्रेजेंटेशन की तैयारी शुरू हो गई। टीम के सभी लोग काम में लग गए। उधर डीडी भैया की जिम्मेदारी बढ़ गई, जिम्मेदारी प्यार और काम के बीच संतुलन बैठाने की। डीडी भैया हर 10 मिनट में गायत्री के मासूम चेहरे का दीदार करने किसी न किसी बहाने से उसके पास पहुंच जाते। गायत्री के नजरों की तितली उनके दिल पे जा बैठी थी, और ये तितलियां ना अपने से उड़ने का नाम ले रही थी और ना ही डीडी भैया उस तितली को अपने दिल के बगीचे से उड़ाना चाहते थे। अपने इसी रूटीन में वो फेरी लगाते हुए गायत्री के पास पहुंचे ही थे कि ऑफिस बॉय ने डीडी भैया को पुकारा। दीनदयाल सर, दीनदयाल सर, सर आपको बड़े सर ने अपने कैबिन में बुलाया। दीनदयाल? डीडी भैया का चेहरा एकदम सफेद हो गया। आज अपने ही नाम पे उनको गुस्सा आने लगा। उस पे उस ऑफिस बॉय ने 2 बार उनका नाम पुकारा था। डीडी भैया को लगा, अरे शायद एक बार कहता तो गायत्री समझ भी नहीं पाती, लेकिन अब गायत्री बोली, सर आपका नाम दीनदयाल है? मुझे तो कुछ और नाम। गायत्री बोलते बोलते बीच में ही रुक गई। गायत्री की बात सुनकर डीडी भैया को लगा जैसे किसी ने एक साथ हजारों सुइयां उनके बदन में चुभो दी हों, और उस दर्द को बताने की इजाजत भी नहीं है बेचारों को। उस समय डीडी भैया का बस चलता ना तो ऑफिस बॉय को इस गुस्ताखी के लिए थार के रेगिस्तान में जीवन भर के लिए तड़ी पार करवा देते और एक खूंटे से बांध के छोड़ देते, या फिर दुनिया के किसी ऐसे टापू पे फेंक आते जिसकी अभी तक खोज ही ना की गई हो। हालात की गंभीरता को समझते हुए बोले, वो मेरी मम्मी का दिया हुआ नाम है, यू नो मम्मी। ये कहते हुए वो वहां से सटक लिए। अभी तक जो डीडी भैया खुशी और उमंग के सागर में गोते लगा रहे थे, जिनकी मोहब्बत की नैया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जो अपने ही मनभावन चटपटे बघार से मदमस्त होकर रबड़ की तरह खींचे हुए थे, उसको उनके ही हाथ से खींचकर ऑफिस बॉय ने छोड़ दिया था। जैसे रबड़ को तन्नाने का अपना ही मजा है, लेकिन छूट जाए तो बाप रे बाप। डीडी भैया किसी तरह सिचुएशन को संभाल गए। जानते थे कि एक छोटी सी गलती से कैसे पूरा मैच हाथ से निकल सकता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3।
दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी हमारे डीडी भैया। इस कहानी में अब तक आपने सुना जब डीडी भैया नई ट्रेनी गायत्री को देखते हैं तो उसके ख्यालों में खो जाते हैं और डीडी भैया को गायत्री से प्यार हो जाता है। लेकिन तभी एक दिन ऑफिस बॉय डीडी भैया को उनके असली नाम दीनदयाल से पुकारता है, जिससे गायत्री सोच में पड़ जाती है। अब आगे। दूसरे दिन डीडी भैया ने ऑफिस बॉय को पर्सनली बुला के ताकीद कर दिया, देखो सर कहा करो, ज्यादा अच्छा लगता है, और कभी भी कोई बात कहनी हो तो उससे पहले पूछ लिया करो। तभी उनकी नजर गायत्री रंगनाथन पर पड़ी। सिल्क का सूट, करीने से संवारे बाल, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, टिपिकल इंडियन ब्यूटी। वाह! मन ही मन उन्होंने खुदा का शुक्रिया अदा किया। वैसे आज हमारे डीडी भैया भी किसी से 19 नजर नहीं आ रहे थे। डेनिम की जीन्स, उस पे व्हाइट शर्ट और क्रीम कलर का जैकेट, आंखों पे पतले फ्रेम का ग्लास। हाँ, थोड़ा सा उनका निकला हुआ पेट जरूर इस रूप में थोड़ी सी रुकावट डाल रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत खामी किसमें नहीं होती। यहां तक कि चांद में भी दाग है, तो क्या चांद की खूबसूरती पे कोई आंच आती है। तभी गायत्री ने डीडी भैया को विश किया। हेलो सर, ये प्रेजेंटेशन की कॉपी है, एक बार आप देख लें तो फाइनल करेक्शन हो जाएगा। डीडी भैया गायत्री से कुछ और ही उम्मीद कर रहे थे। उनको लगा था कि गायत्री उनके पहनावे के बारे में कुछ कहेगी, लेकिन ये तो आते ही वही रोज की तरह औपचारिक बातें करने लगी। इस बात को लेकर डीडी भैया को हल्की सी ठेस पहुंची। कुछ देर के लिए उन्होंने गायत्री की बात को अनसुना कर दिया। जब गायत्री दोबारा वही बात दोहराने लगी तो बीच में ही डीडी भैया बोले, हाँ तुम मोहित से कॉपी शेयर कर लो। गायत्री जाने लगी, फिर एकदम से रुक के बोली, सर एक बात कहूं, सर आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। गायत्री की कही हुई बात हमारे डीडी भैया के कानों में इको की तरह गूंजने लगी। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो बार बार गायत्री की कही हुई बात को अपने मन में रिवाइंड करके सुनने लगे। सर आपसे एक बात कहूं, सर आज आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। एक साथ हजारों शहनाइयों की आवाज डीडी भैया के मन के आंगन में सुनाई देने लगी। डीडी भैया से रहा नहीं गया तो वो छलांग लगा के वॉशरूम में पहुंच गए और अपने आप को निहारने लगे। अरे कौन कहता कि आज के जमाने में अब सच्चा प्यार नहीं होता? कौन कहता कि प्यार सिर्फ और सिर्फ सूरत ही देख के किया जाता है? प्यार के बारे में ऐसी राय रखने वाले लोग अगर आज डीडी भैया को कहीं मिल जाते तो वो उनको बताते कि देखो, आज भी इस दुनिया में सच्चा प्यार जिंदा है। आज भी सच्चा प्यार सूरत देख के नहीं बल्कि सीरत देख के किया जाता है। प्रेजेंटेशन के बाद क्लाइंट से विदा लेके जब डीडी भैया ऑफिस में अपनी डेस्क पे पहुंचे तो देखा कि गायत्री वहीं बैठी थी। डीडी भैया को देख के गायत्री बोली, सर जब से आपसे मिली हूं मैं सोची हूं कि आपसे बात कह दूं। गायत्री डीडी भैया को बिना देखे आगे बोली, सर मेरे मन में एक बात है जो आपसे कहना चाहती हूं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी हमारे डीडी भैया। इस कहानी में अब तक आपने सुना दीनदयाल उर्फ डीडी भैया एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते हैं और उनका दिल अपनी यंग ट्रेनी गायत्री पर आ गया है। और आज सुबह गायत्री उनके ऑफिस में अकेले बैठ के उनको अपने मन की कोई बात बताना चाहती है। डीडी भैया के दिल में तितलियां उछल रही हैं। अब आगे। डीडी भैया ने गायत्री की यह बात सुनी तो उनके दिलो दिमाग पे गायत्री का प्यार समुंदर की लहरों की तरह टकराने लगा। उनसे रहा नहीं गया और वो एक रिफ्रेशिंग कॉफी पीने कैंटीन की तरफ चल दिए। कैंटीन में पहुंच के एक मिल्क शेक का ऑर्डर दिया और कॉर्नर की सीट पे बैठ के मन ही मन सोचने लगे, पापा तो शायद मानेंगे नहीं, उन्हें तो मेरा कोई फैसला पसंद ही नहीं आता है। मैं कभी सितारे भी तोड़ लाऊं तो यही कहेंगे कि ये सितारा नहीं कोई पत्थर का टुकड़ा है। प्रतापगढ़ वाली बुआ भी नहीं मानेंगी, अपनी बेटी को तो कनाडा वाले लड़के के साथ भेज दिया। अब पता नहीं क्यों हमारे घर के मामले में वो हमेशा टांग का याद आती रहती हैं। लेकिन मम्मी जरूर मान जाएंगी, और फिर मम्मी को भी तो एक अच्छी बहू मिल रही है ना।
वरना आज के जमाने में इतनी अच्छी लड़की कहाँ मिलती है। वैसे भी कहती रहती हैं, बेटा जिसमें तेरी खुशी उसमें हमारी। पर एक बात की फिक्र है, गायत्री रंगनाथन नाम से तो कर्नाटक की लगती है। नहीं, शायद तमिलनाडु की हो। तभी जैसे उनके दिल ने कहा, अरे क्या कर्नाटक तमिलनाडु लगा रखा है, प्यार तो प्यार है। ये राज्य, धर्म, जाति, ये सारी दीवारें नहीं मानता भैया। उनके ऊपर छलांग मार के आता है प्यार का हिरन। डीडी भैया ने सर हिला के अपने दिल की हां में हां मिला दी। ऑफिस में सब लोग एक एक करके घर के लिए निकलने लगे थे और उधर गायत्री अभी भी अपनी डेस्क पे बैठी थी। सरसरी नजरों से डीडी भैया ने एक बार ऑफिस का मुआयना किया, फिर गायत्री के डेस्क के पास पहुंचे और बोले, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छी है, सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। डीडी भैया नया राग छेड़ते हुए बोले, चलो रास्ते में चलते चलते एक कप कॉफी हो जाए। सर कॉफी क्यों, क्या हुआ? डीडी भैया ने बीच में ही दूसरा सवाल दाग दिया। नहीं सर कोई बात नहीं, गायत्री धीरे से बोली। बस झटपट डीडी भैया गायत्री के साथ ऑफिस से निकले और अपनी बाइक सिविल लाइंस की ओर मोड़ दी। आज हमारे डीडी भैया के लिए अगर कोई सबसे खूबसूरत शहर था तो वो था दिल्ली। आज उन्हें शहर की हर चीज खूबसूरत लग रही थी। शहर के लोग, शहर की सड़कें, सड़कों के गड्ढे, बस स्टॉप की उड़ी हुई छत, पान की पीक से रंगी दीवारें, पुरानी दिल्ली के ऊपर बिछा तारों का जाल, दिल्ली 6 की तंग गलियां, वो सब कुछ जो साधारणतः उनको कभी अच्छी नहीं लगती थी। अरे जनाब, जब प्यार का रंग दिल की सुराही से आंखों में उतरता है तो हर मंजर खूबसूरत हो जाता है। बहरहाल कॉफी शॉप में डीडी भैया ने दोनों के लिए ब्लू सी टेल नाम की किसी ड्रिंक को ऑर्डर किया। इसकी कीमत थी 650 रुपया। हमारे डीडी भैया किसी खास के साथ होने पर हमेशा यही खास ड्रिंक ऑर्डर करते थे। थोड़ी देर बाद बात की शुरुआत करते हुए डीडी भैया बोले, ऑफिस में तुम कह रही थी कि कोई बात थी जो तुम मुझे। गायत्री डीडी भैया की तरफ विनम्र निवेदन भरी निगाहों से देखते हुए बोली, इफ यू डोंट माइंड सर, बात यह है कि। हाँ बोलो, डीडी भैया अपनी धड़कनों को संभालते हुए बोले। गायत्री ने बात शुरू की, सर सौरभ नाम का एक लड़का है, हम दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन किया है और अब हम शादी करना चाहते हैं। मैं चाहती हूं कि आप हमारी तरफ से विटनेस बन जाते। बस इतनी सी थी ये कहानी।